स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल NCERT विथियस में। और आज आप से बात करने वाले हैं धनानंद की रचित एक महत्वपूर्ण कविता जो बिहार बोर्ड में हर साल इससे प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे क्या कि पहले कविता और कवि के परिचय को जानेंगे, उसके बाद ही हम बात करेंगे आगे। कविता है अति सुधो स्नेह का मार्ग है, ठीक है, मार्ग है, ब्रजभाषा में है। तो कविता का शब्दांश थोड़ा डिफरेंट ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कविता की बात नहीं करेंगे या कविता के शब्दार्थ की बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे पहले परिचय की, जिसके लेखक है धनानंद। धनानंद एक ऐसे कवि हैं जो रीति युग कवि हैं, रीति युग के कवि हैं, और इनकी काव्यधारा लगभग प्रेम रचनाओं पर ही आधारित है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी नर्तकी से प्रेम करते थे और प्रेम सफल ना होने के कारण उन्होंने विरह की कविताएं लिखी। अपने शब्दों में वो दर्द छलकाया जो उनके जीवन काल में घटित हुए थे। तो सबसे पहले हम जन्म के बारे में बात करेंगे उनकी, जो ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, और बीवीडी गाइड ऑब्जेक्टिव भी कराई जाएगी, और 10 सालों में जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उसे भी देखा जाएगा अपने आसान शब्द के साथ, ठीक है। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और दोस्तों में शेयर करते रहो, ताकि हम आसान भाषा के साथ अनेक लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर बने और हिंदी आपको आसान लगे। काव्यखंड गोधली भाग 2 का हम पढ़ रहे हैं, है ना। और इसी महीने सितंबर के अंत तक ही हम सारे वीडियोस को अपलोड कर देंगे। कविता वाले और कहानी वाले वीडियोस में क्वेश्चन आंसर आ जाएगी, और कहानी के थोड़े मोड़े टॉपिक्स जो होते हैं सारांश टाइप के वैसे बता दिए जाएंगे। आप समझ जाओगे, उम्मीद है। शुरू करेंगे इस वीडियो को बिना देरी के। अति सुदो स्नेह का मार्ग है, कवि है धनानंद। देखिए, रीतियुगीन काव्य में धनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे पहले, जन्म। जो मेन टॉपिक होगी वो तो चलेंगे ही, लेकिन इनके बारे में कहानी भी जानेंगे एक फोटो या कहानी के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कविता क्यों लिखी गई इनके द्वारा इतनी बेहतरीन, और ये सवैया क्यों लिखते हैं, है ना। छंद का एक अच्छा प्रारूप होता है सवैया, इसके बारे में भी आप जान लो जरा, है ना। अगर हम बात करें सवैया की, तो जो सवैया होता है उसका मतलब ये होता है कि यदि आप किसी चीज का गुणगान करते हैं ना, गुणगान करते हैं किसी चीज का, बखान करते हैं, तो उसे सवैया कहा जाता है। जैसे इसमें एक महिला का गुणगान किया गया है प्रेम के प्रति, तो प्रेम का गुणगान किया जा रहा है, इसीलिए हम सवैया कहेंगे, ठीक है। सवैया है ये, नहीं तो ये कविता होती मामूली सी। कविता का एक अलग प्रारूप है, ठीक है, एक प्रकार का कविता का आभूषण होता है छंद, और छंद का ही रूप है सवैया। तो सबसे पहले जान लेते हैं जन्म। इनका जन्म हुआ है 1689 में, और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए, और मृत्यु हो गई थी उनकी 1739 में। तो आपको याद रखना है कि जन्म हुआ है 1689 में और 1739 में मृत्यु हो गई। और मृत्यु इनकी कैसे हुई, तो नादिर शाह एक राजा था मुगल का, उनके सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। और क्यों मारे गए थे आगे चलेंगे तो बताएंगे आपको, है ना। इनको मारा गया था लूटपाट में। देखिए, मुगल शासक जो होते थे वो लूटपाट करते रहते थे, राजाओं से कुछ लूटते थे, राजा के जो मंत्री या दूत होते थे या प्रजा होती थी उनसे भी वो लूटते थे, वो किसी को छोड़ते नहीं थे, ठीक है। तो ये लूट के लिए गए थे वो लोग, और इनके पास कुछ था नहीं, या प्रेम में बिल्कुल विरह में विमुक्त थे। तो इन्होंने अगर उन्होंने कुछ मांगा था और इन्होंने दे नहीं पाए थे, तो उन्होंने चाकू से मार दिया था। क्या नहीं दिया था बात करेंगे, इसमें भी मजा नहीं आएगा, बता दूंगा तो, ठीक है। आगे देखिए, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ यह मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। देखिए, जहाँ ये गायक और श्रेष्ठ कवि थे वहां एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम था सुजान। देखिए, और क्वेश्चन बनता है कि कवि धनानंद किस नर्तकी से प्रेम करते थे या किससे प्रेम करते थे, तो आपका आंसर हिट करना है क्या, सुजान। ये सब टॉपिक आप याद रखोगे। वो एक नर्तकी थी, नर्तकी का मतलब राजा के दरबार में डांस करती थी, ठीक है, उससे वो प्रेम करते थे। और ये गायक थे, गायक और कवि थे, ठीक है, लिखते भी थे और गाते भी थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। अब देखिए, उनसे विराग हो गया मतलब झगड़े हो गए ऐसे, है ना, तनाव आ गया, उसके बाद वो वहां से छोड़ छाड़ कर सब वृंदावन चले गए, है ना। और वैष्णव संप्रदाय के थे, इसलिए उन्होंने काव्य रचना शुरू कर दिया, मतलब अपने शब्दों को विरह के माध्यम से, अपने विरह को शब्दों के माध्यम से बताना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन 1739 ऊपर हमने पढ़ा था, इनकी मृत्यु नादिर शाह के सैनिकों द्वारा हुई। क्यों हुई, देखिए यहाँ पे,
जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली के नजदीक ही ब्रज है, ठीक है, ब्रज मथुरा जो दिल्ली के नजदीक है, तो उसके सिपाही ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह की मीर मुंशी जानकर धनानंद को उन्होंने पकड़ा और इनमें जर 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 यानी कि सोना मांगा, ठीक है, जर का मतलब सोना होता है और सोना का उल्टा मिट्टी का धूल होता है, तो जर 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 3 बार मांगा और धनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उठाई और कह दिया रज रज रज। देखिए जर का उल्टा है रज रज रज, है ना। ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि कवि ने क्या उठा कर दिया तो आप बताएंगे रज रज रज, है ना, या रज 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 का अर्थ क्या है तो आप बताएंगे धूल धूल धूल। 3 बार बोला, 3 बार। इस पर क्रोध में अगर सिपाहियों ने उनका वध कर दिया चाकू से गोद कर, है ना। धनानंद प्रेम पीर के कवि हैं। ऐसा क्वेश्चन है धनानंद किसके कवि हैं तो आप बताओगे धनानंद प्रेम पीर के कवि है, आप याद रखोगे। इन सब चीजों को मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। इनकी कविताओं प्रेम की पीड़ा, देखिए प्रेम की पीड़ा, मस्ती या वियोग सब कुछ है इनके में। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पार्थिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा कर रखने वाला ब्रज भाषा दूसरा कभी नहीं हुआ। अगर आपसे पूछता है कि ब्रज भाषा ये किसके भाषा के कवि हैं तो आप बताओगे ब्रज भाषा के कवि हैं, है ना। और इनके जैसा कोई कवि नहीं हुआ, ये तो सही बात है, इनके जैसा प्रेम लिखने वाला कोई कवि नहीं हुआ। जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, उनके जैसा संस्कृत में श्लोक और प्रेम की कहानियां और कविताएं लिखने वाली ऐसी कोई लेखक या कवि नहीं हुए, वैसे ही ब्रज भाषा में इनके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चिंतन धनानंद किया। देखिए वो अपने भाषा को ही, अपने शब्दों को ही इस कविता के अंदर रखे हैं धनानंद साहब, ठीक है। धनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं, मतलब उनको शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो कह रहा है अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, ठीक है, अलंकार का मतलब होता है शब्दों का आभूषण। उनको इसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि उनके पास इतनी बीरह थी, दर्द थी कि वो आपस में ही गुणगान कर लेते थे। किसी का सहारा उन्होंने नहीं लिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ किसी का सहारा उन्होंने नहीं लिया। वे बाह्य चेष्टा पर भी कम ध्यान देते थे, वे वेदना के ताप से मनोविकार या वस्तु का नया अर्थात पहले से न देखा गया उनका नया रूप पक्ष देख लेते थे। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इनके लक्षणों उमरता और प्रेम व्यतिरिक्त ऐसे कवि कहा है। देखिए ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति हैं शुक्ल जी, इन्होंने इन्हें क्या कहा है, उपनाम दिया है, उपाधि दिया है। उस उपाधि को हम याद रखेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में अगर देखने को मिले तो दिक्कत ना हो। देखिए क्या दिया है, शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मृदा और प्रायोगिक प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके 2.25 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ है ना। तो शुक्ल जी ने क्या कहा है आप याद रखोगे। धनानंद की भाषा प्रक्षित और शुद्ध ब्रज भाषा है, मतलब ब्रज भाषा में लिखते हैं। उनके सवया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ क्या, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट करोगे, ठीक है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं मैं वो सभी आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ ताकि आप सब याद रखो क्या क्या है। तो आप देख लो, सुजान सागर इनकी फेमस कविता हुई, विरह लीला, रसकेली बिल्ली, ये सभी आदि, ये तीनों ही नाम में आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सुजान सागर किसकी कृति है या विरह लीला किसकी कृति है या रसकेली बल्ली किसकी कृति है, तो आप बताओगे ये सभी तीनों धनानंद की। ऐसे आ जाएगा कि इनमें कौन धनानंद का लिखा हुआ कविता नहीं है ना। इसमें 3 ऑप्शन रहेंगे, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, तो ये तीनों हो गए और जो अगला होगा चौथा नंबर वो नहीं होगा, है ना। आगे चलेंगे। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले ऐसे महान प्रेमी कवि धनानंद के 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत है। अभी इस कविता में हम उनके 2 सवैया पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आएगा कि अति सुधो स्नेह का मार्ग है में कितने सवैया हैं ये धनानंद द्वारा प्रस्तुत, तो आप बताएंगे 2, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 2 सवैया। ये छंद है और ये छंद उनकी रचनावली धना आनंद के लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वही द्वितीय छंद में मेघ की अनियोक्ति के माध्यम से विरह वेदना के और अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त देता है। ये देखिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये कविता जब आएगी तब हम समझ लेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरे जीवन परिचय आसानी से समझ में आ गया हो धनानंद साहब का। अब हम बात करेंगे इनके कविता के ऊपर, सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे और कविता है आपका अति सुधो स्नेह का मार्ग है। इस कविता को सबसे पहले जान लेते हैं कि इस
कविता के इसका अर्थ क्या है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसका मतलब है कि जो स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, वो बहुत सरल है, सीधा है ना। प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत सीधा है, इसमें आपको कोई छल या कपट नहीं करना होता है, ये चीजें बता रहे हैं कवि। चलिए चलते हैं पंक्ति की ओर, शुरू करते हैं पहली पंक्ति। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयापन स्यानप बांक नहीं। प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, कवि धनानंद बता रहे हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, यहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यहाँ पर सयानापन नहीं कर सकते हो आप। सयानापन कहने का मतलब छल कपट ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप आराम से प्रेम से रहिए, बात से रहिए, कंप्रोमाइज करके रहिए, तभी आपका जीवन अति महत्वपूर्ण है, जीवन सफल है। यदि आपने कोई भी सयानापन किया, कुछ भी किया, तो समझ जाइए कि आपके साथ फिर वो प्रेम जो है वो विरह की ओर बढ़ जाएगा, वेदना की ओर बढ़ जाएगा, है ना, परिलक्षित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि प्रेम दो व्यक्तियों के युगल साथ से होता है ना। लेकिन यदि आपने कोई सयानापन किया, कोई भी दूसरी ओर मतलब कि चले गए, तो आपके साथ छल कपट जैसी भावनाएं दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर उस काल की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो हर जगह छल कपट है, तो आज की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे की लाइन को पढ़ेंगे हम और समझेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तहाँ साचे चले ताजी अपनौपो, झुझुकै कपटी जय निशाक नहीं। देखो, यहाँ सच का ही मार्ग चलता है, यहाँ सच की ही बातें होती है, इस पथ पर हमेशा सच होता है। इसमें अगर थोड़ा भी आपने टेढ़ापन या धूर्तता दिखाई, तो आपके साथ क्या होगा, वो व्यक्ति चल नहीं सकता है ना। ये बात कह रहे हैं वो। कपट, अगर आपने हल्का भी कपटी किया, तो जो व्यक्ति है दूसरा, वो आपके साथ चल नहीं सकता है, कंप्रोमाइज कर नहीं सकता है। आ रही बात समझ में, आगे चलेंगे। धनानंद प्यारे सुजान सुनो, धनानंद बता रहे हैं कि प्यारे सज्जन लोग सुनो, यहाँ एक ते दूसरा आक नहीं, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। वो कह रहे हैं धनानंद मेरे प्यारे सुनो, यहाँ एक जैसा दूसरा आक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कभी कह रहे हैं कि यहाँ एक जैसे सगुण की तुलना नहीं कर सकते हैं प्रेम में हम किसी की, है ना। आप तुलना नहीं कर सकते हो किसी चीज की, ये चीज वो बता रहा है कभी, है ना। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मान लो कि आगे यहाँ एक तो दूसरा आंक नहीं, समझ में आ गया। यहाँ आप किसी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि प्रेम में यदि आप 2% हो और वो 1% है, तो भी आप कहोगे कि ये दोनों आपस में बराबर है ना। यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है, कोई ये नहीं कहता कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, या तुम मुझसे बेहतर हो, ये नहीं चलती प्रेम में। कंप्रोमाइज नहीं होती, कंप्रोमाइज होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। तुम कौन धौ पाटी पढ़े, तुम कौन से पाठ पढ़े हो। तो धनानंद बता रहे हैं कि तुम कौन से पाठ पढ़े हो। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, ऐसा कहीं होता है क्या। तुम कौन सा पाठ पढ़ लिया, ऐसा कहीं होता है कि तुम लेने के लिए बहुत कुछ ले लेते हो, लेकिन देने के समय छटाक देना नहीं समझते। प्रेम में ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है जिससे आप ले लेते बहुत चीज है लेकिन छटाक देते नहीं हो, है ना। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज वो बता रहे हैं। प्रेम की विशेषताओं पर वर्णन कर रहे हैं ना, प्रेम के विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं और कहते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत सुगम है, ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कर सकते हो, है ना। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो लेकिन देते कुछ नहीं हो, है ना। आगे चलेंगे। ये देखिए, ये पूरी आपकी एक पैराग्राफ जो 100 थी वो खत्म हुई। 100 के अंदर वो यही समझाना चाह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, इसमें कोई सियानापन नहीं चलता है। यहाँ पर आप मिलजुल कर ही रहना होता है, यहाँ पर कपटी निशाक जैसी भावनाएं नहीं चलती है। कहने का मतलब कि आप किसी से छल नहीं कर सकते हो, वो चीज बता रहे हैं। दूसरी पंक्ति धनानंद वाले में बात में वो बता रहे हैं, धनानंद प्यारे सुजान सुनो। धनानंद कह रहे हैं सज्जन लोग सुनो, यहाँ एक से दूसरा आक नहीं, मतलब यहाँ एक से दूसरा ऐसा बढ़ बढ़ के कोई नहीं है, सब कोई बराबर है ना, कंप्रोमाइज से चलें। लेकिन ऐसे लोग आ चुके हैं कि आज के जमाने में ऐसे लोग आ चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि
लेने को तो बहुत दे देते हैं लेकिन अपना कुछ देते उते है नहीं, है ना। लेते बहुत कुछ है लेकिन देने के बजाय छटाक नहीं देते अपना, वो चीज कह रहे हैं। अब देखिए अगली जो सवया है वो बादल के लिए समर्पित है, मैं आपको बता दूं। मो असुआ नहीं लय बरसे, मेरे आंसुओं की बरसात हो रही है जैसे बादल बरस रहे हैं, है ना। ये अगली पंक्ति जो है वो कृष्ण के लिए समर्पित है ना, प्रेम के लिए समर्पित है। कहने मतलब द क्लाउड मैसेंजर, जब कालिदास लिखते हैं जो बादल के लिए द क्लाउड मैसेंजर किताब मेघदूतम, वैसी एक कृति है, बादल के सहारे बताई जा रही है क्या, ये समझिए। पर काजी देही को धारी फिरे परजन जथारथ है, ये देखिए ये सभी ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं। प्रकाज ही देह को धरी फिरो, प्रकाज ही देह को धारी फिरो, प्रजन्य जथारथ हैं दरसो। जैसे मेघ बारिश जो है, पानी जो है मेघ को पकड़े रहता है ना, वैसे ही दूसरे के उपकार के लिए आपका शरीर जो है वो धारण करता है, ठीक है, ये कह रहे हैं वो। इसका तात्पर्य यह है कि वो बता रहे हैं कि आप जैसे ही प्रेम मार्ग में पढ़ते हो तो जैसे बादल और पानी का मेल रहता है, एक ही में कंबाइंड रहते हैं, वैसे ही प्रेम में जो होती चीज है, दो जिस्म एक जान वाली कहानियां होती हैं, वो चीज बता रहे हैं इस पंक्ति में कवि। कितनी भाषा रूढ़ करके भी वो प्रेम के विषय को सरल या सीधा कर रहे हैं, ये आप सोचिए। निधि नीर सुधा की सामान्य करो, सबही विधि सजनता सरसो। निधि नीर सुधा की सम्मान करो, सबही विधि सजनता सरसो। वो बता रहे हैं कि निधि नीर यानी अमृत के समान, जो मतलब जो पानी है बारिश का, है ना, वो समुद्र को भी अमृत करने के लिए चेष्टा करता है, लेकिन कर नहीं पाता, वो अलग चीज है, लेकिन चेष्टा करता है कि मैं समुद्र के जल को भी अमृत कर दूं, है ना। आगे धनानंद जीवनदायक हो, देखिए धनानंद बता रहे हैं कि जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हीरे परसो। कवि धनानंद का आग्रह कर रहे हैं, उनको हृदय में पीड़ा है, हार्दिक पीड़ा है, अनुभव कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं उन्हें जीवन रस प्रदान करो, है ना। धनानंद जीवनदायक हो कछु मरियो पीर हीरा बरसो, मेरे जो पीर हैं, दुख है, दर्द है, वो हरो कैसे भी करके, मतलब दुख को हरो, दुख दूर करो मेरा, ठीक है। भगवान से कह रहे हैं, ब्रज भाषा में जो ब्रज भाषा के जो इष्ट हैं कृष्ण, उनसे यह बात कह रहे हैं कि मेरे पीर को हरो। जैसे बारिश जब होती है, कबहू बा विशान सुजान के आंगन में असुवन लय बरसो, जैसे बारिश होती है तो परोपकार, वृक्ष खुशहाल हो जाते हैं, पृथ्वी खुशहाल हो जाती है, धरातल खुशहाल हो जाती है मेघ के कारण, वर्षा के कारण। वैसे ही जब मैं अपने आंसुओं को बरसाऊं अपने आंगन में, तो मेरी भी पीड़ा जो है हिरा जाए, मेरी भी पीड़ा क्या हो, प्रेम रूपी जो सुजान की प्रस्तुति है ना, प्रेमिका सुजान की जो प्रस्तुति है, मतलब प्रेमी के लिए कह रहे हैं, प्रेमिका के लिए कह रहे हैं, तो क्या हो, वो भी मेरे आंसुओं के साथ पीड़ा क्या हो, बह जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना, लेकिन वो अपने कविता के माध्यम से लिख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मो असुवन नहीं ले वर्षो की पूरी सवया समझ में आई होगी, है ना। इसका यही अर्थ था पूरे चारों पंक्ति का, कि प्रकाजी दही, जैसे बादल मेघ जो होता है पानी को धारण किया है, तो वैसे ही मेरा शरीर को धारण किया है ना, जो प्रेमी है उनका, प्रेमी का। तो कह रहे हैं जैसे पानी बरस जाता है तो पूरे धरातल को शुद्ध कर देता है, सुखमय कर देता है पूरे पौधों को, पेड़ को, वैसे ही मैं अपने आंसुओं को अपने आंगन में बरसाऊं तो मेरी भी पीड़ा हर जाए और खत्म हो जाए दुख। इन चीजों के साथ वो इस कविता का समापन कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे बिना देरी के। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करते रहो। आगे चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर और करेंगे ऑब्जेक्टिव बिना देरी के। चलिए, उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा पूरी बातों को। और आते हैं हम आगे। पहली प्रश्न, ठीक है, पहले तो अब ये जान लो पंक्तियां तो हैं। क अति सुधो स्नेह को मारक है, और ख था मो असुवन लही बरसो, जिसके लेखक है धनानंद।
धनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो आपको पता है वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैंने पंक्ति में ही बताया है कि वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। धनानंद किस धारा के कवि हैं? तो वो रीति युग के कवि हैं, रीति मुक्त के कवि हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ का मतलब है परिचित। इसे आप याद ही करोगे क्योंकि चलिए बाकी चीज तो समझकर ही कंबाइनेशन हो जाएगी। ये देखिए अगली, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो वो धनानंद को वध किया था। ठीक है, ये वीरा लीला किसकी रचना है? धनानंद की रचना है क्योंकि हमने पढ़ा है वीरा लीला तीन कवि थी ना, तीन, प्रेम सुजान वीरा लीला और एक थी बिल्ला करके कुछ थी, है ना। ये देखो मेरे दोस्त, इसे याद रखोगे कविताओं के नाम। यहाँ देखो, देखिए सुजान सागर थी, विरह लीला थी और अस्केली वाली थी। तीनों किताब याद रखोगे आप, ऑब्जेक्टिव में आते रहेंगे। तो धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो उनकी सवाया और धनाक्षरी सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। धनानंद किस भाषा के कवि है? देखिए आ गया, वो ब्रज भाषा के कवि है। अति सुदो स्नेह कुमार के छंद के रचनाकार कौन है? तो वो धनानंद है। सुजान सागर किसकी रचना है? देखिए ये भी धनानंद की रचना है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उसका चित्र किसने किया? उन्होंने किया है धनानंद ने। मोह असुवन लय बरसों कौन कहते हैं? वो धनानंद कहते हैं कि आंसू मेरे बरस रहे हैं, दुख पीड़ा नहीं हर पा रहे हैं, भगवान मेरे पीड़ा को हरो। धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बताया? प्रेम के मार्ग को सीधा और सरल बताया उन्होंने। अति सुदर्शन कुमार के जहाने कुछ सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है धनानंद की। कवि प्रेम को अति सुधो कहता है, क्यों? अति सुधो का मतलब क्या है? तो यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकाते हैं। ठीक है, अब जो कपटी है वो तो टेढ़े राह पर ही चलेगा, सीधे मार्ग पे तो चलेगा नहीं, आपको पता ही है। कवि के पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? वो कहा है बादल को। बादल को पर्जन्य कहा है, पानी को बरसा देते हैं, मेघ, चर्चा हुई थी। धनानंद जीवनदायक हो कछु मरियो पीर हिराय परसो। धनानंद की लेख है ये, क्योंकि ये तो वो नामे से स्पष्ट है कि वो धनानंद की कृति होगी। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो देखिए परहित के लिए देह धारण करता है बादल, पानी का वेश बन के बनता है, बादल धारण करता है। धनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? वृंदावन में उन्होंने निवास किया। ये तो चीज आपको पता ही है। लक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र के लिए कौन कवि? धनानंद है। कहा था किसने? ये भी आप याद रखो, शुक्ला जी ने कहा था। ठीक है, शुक्ला जी ने कहा था, ये बात आप याद रखोगे। रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? तो कहा जाता है धनानंद को। धनानंद किस काल के कवि हैं? तो वो काल है आपका रीति युग। आगे बढ़ेंगे बिना देरी के। धनानंद की कृति का आधार क्या है? तो उनका आधार था लाक्षणिक मनोमरता और प्रयोग वैचित्र। धनानंद किससे प्रेम करते थे? एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान, वहां तो पढ़े हैं परिचय में, इसलिए मैंने परिचय पढ़ा ताकि आपको आसान रहे सब चीज। धनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो वो किया प्रीतम को। कौन प्रेम कर सकते हैं? तो प्रेम जो निश्चल मार्ग पर चले, निष्कपट हो, वही प्रेम कर सकते हैं। छल कपटी के लिए प्रेम संभव नहीं है। डी तो होगा नहीं, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। प्रेम की पीर कवि किसे कहा है? वो कहा है धनानंद को। उपनाम है मोह असुवन लय बरसो, यह किसकी बात कही गई है? विरह वेदना की। मेरे आंसू लेकर बरसो ताकि विरह वेदना मेरे से दूर हो, यही चीज तो कह रहे धनानंद भाई साहब। धनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? वो संबोधित है बादल को। दूसरा वाला किससे? परहित के दे, बादल ने जैसे देह धारण किया है। धनानंद किस बादशाह के यहाँ तो करते थे? वो थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कर रहे थे मीर मुंशी का काम। कवि धनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता है? कवि आंसू अपने उसके आंगन पहुंचाना चाहता है, अपने प्रीतम के, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए सुजान के आंगन में अपने प्रीतम जो थी, उसकी प्रेमिका जो थी, उनके आंगन में वो पहुंचाना चाहता है। हंसने वाली बात नहीं है दोस्त। धनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो उनकी रचना है सुजान सागर। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? तो वह है तनिक भी। धनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो उसने जीवनदायक कहा है बादल को, क्योंकि वो जीवनदायक है, जीवन अर्पण है, जीवन दर्पण है, सब चीज है बादल। क्योंकि उससे मेघ जब तक वर्षा नहीं करेगा सुखाड़ की स्थिति आ जाएगी, पेड़ पौधे हरियाली नहीं होगी,
खुशहाल जीवन नहीं होगा। धनंजय की मृत्यु कब हुई थी? 1739 में। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और एक चीज़ और आप जान लो कि हम लोग हिंदी तो अभी चला ही रहे हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से आपको मैं बता दूं, 1 अक्टूबर से संस्कृत की बैच शुरू होगी। 1 अक्टूबर से संस्कृत शुरू होगा। मैंने टेलीग्राम, आप सर्च करोगे BBD गाइड 2024-25 टेलीग्राम पे, तो चैनल आ जाएगा, या मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर उसे ऐड हो सकते हो। वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। 1 अक्टूबर से संस्कृत की बैच शुरू होगी और 1 नवंबर से होगी आपकी सोशल साइंस, 1 दिसंबर से होगी आपकी साइंस, और 1 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा मैथ ऑब्जेक्टिव विथ सोल्यूशन। सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। हमने वादा लिया है कि आपके अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो 80% से ऊपर मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, पक्का आपके पॉकेट में होंगे। तो उम्मीद है आप चैनल से जुड़े रहेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।